कभी एक छोटे से गांव में अभिनव नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही मेहनती और ईमानदार साहसी था, लेकिन उसके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी, उसका गुस्सा। छोटी सी बात पर उसका चेहरा लाल हो जाता, आवाज तेज हो जाती और वह बिना सोचे समझे ऐसे शब्द बोल देता जो सामने वाले के दिल में तीर की तरह चुभ जाते। गांव वाले कहते अभिनव अच्छा लड़का है, लेकिन उसका गुस्सा उसके लिए विनाश का कारण बनेगा। वह हंसकर कहता, अरे मैं बुरा नहीं करता, बस सच बोल देता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। उसे लगता था कि उसका गुस्सा उसकी ताकत है, लेकिन सच तो यह था कि यही ताकत धीरे धीरे उसे नष्ट कर रही। एक दिन गांव में एक बड़ा झगड़ा हो गया। पड़ोसी ने गलती से उसके खेत में पांव रख दिया। बात इतनी छोटी थी कि एक हंसी में टल सकती थी, लेकिन अभिनव का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पड़ोसी को अपमानित कर दिया। पुराने हिसाब किताब निकालकर उसे बुरा भला कहा। पड़ोसी के मन में इतनी कड़वाहट भर गई कि उसने अभिनव के खिलाफ पंचायत में शिकायत दर्ज कर दी। गांव में उसकी इज्जत गिर गई, लोग उससे कटने लगे। घर के बड़े बुजुर्ग ने समझाया, बेटा क्रोध वो आग है जो पहले खुद को जलाती है फिर दूसरों को। लेकिन अभिनव को लगता था कि वो सही है और वह सब गलत। समय बीतता गया, गुस्से के कारण उसका व्यापार भी बिगड़ने लगा। जो ग्राहक उसके पास आते उसकी चिड़चिड़ी भाषा और रूखे व्यवहार से दूर चले जाते। धीरे धीरे घर में पैसे की तंगी आने लगी। माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। तब जाकर अभिनव को एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना गुस्सा है। एक रात बहुत परेशान था, नींद नहीं आ रही थी। वह गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। तभी एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने पूछा, बेटा क्यों उदास हो? अभिनव ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तू जानता है क्रोध सीधा नर्क का रास्ता क्यों है? क्योंकि जब तू गुस्से में होता है तेरी बुद्धि अंधी हो जाती है, तू अच्छे बुरे का फर्क भूल जाता है। उस वक्त तू खुद भगवान से भी दूर हो जाता है। जिस मन में क्रोध बसता है वहाँ शांति और प्रेम कभी टिक नहीं सकते। ये क्रोध धीरे धीरे तेरे कर्म को, तेरे रिश्ते को और तेरी इज्जत को, तेरी आत्मा को खा जाएगा, जैसे जंग लोहे को खा जाती है। साधु ने फिर एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक तोता था। वह तोता बहुत प्यारा और वफादार था। एक दिन राजा को नींद आ रही थी और तोता उसके पास बैठा था। तभी एक मक्खी बार बार राजा के चेहरे पर बैठने लगी। तोते को गुस्सा आया। उसने मक्खी को मारने के लिए राजा के चेहरे पर चोंच मार दी। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा का चेहरा लहूलुहान हो गया। समझा बेटा, गुस्सा चाहे अच्छे इरादे से ही क्यों ना हो, उसका नतीजा हमेशा नुकसान होता है। अभिनव की आंखों में आंसू थे। उसने प्रण लिया कि अब से वह अपने गुस्से पर काबू रखेगा। शुरू में मुश्किल हुआ, कई बार उसका खून खौलता, लेकिन वह साधु के शब्द याद करता, क्रोध सीधा नर्क का रास्ता है। धीरे धीरे उसने अपने शब्दों को मीठा करना सीखा, अपने मन को शांत रखना सीखा। कुछ साल बाद वही लोग जो कभी उससे कटते थे अब उसे सम्मान देने लगे। उसका व्यापार भी फिर से चलने लगा और घर में खुशियां लौट आई। तब उसने महसूस किया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने गुस्से को हराने में है। क्रोध ऐसा है जैसे कि किसी के हाथ में जलता हुआ अंगारा हो।
जैसे वह दूसरे पर फेंकना चाहता है, लेकिन उससे पहले वह अंगारा उसी के हाथ को जला देता है। अभिनव को यह बात साधु की सीख के बाद धीरे धीरे समझ आई। पहले उसे लगता था कि गुस्सा ताकत की निशानी है, लेकिन अब वह देख रहा था कि ये तो सिर्फ उसकी आत्मा को कमजोर करता है। उसने महसूस किया जब भी वह गुस्सा करता, उस वक्त उसके दिल में डर, अहंकार और जलन एक साथ उमड़ पड़ती थी, और वह असली जहर है। उसने अपने दिन की शुरुआत बदल दी। सुबह उठकर वह सबसे पहले नदी किनारे जाता और ठंडे पानी में स्नान करता और आंखें बंद कर गहरी सांस लेता। वह साधु के दिए मंत्र शांत मन में ही भगवान बसते हैं को दोहराता। पहले पहले उसका मन भटकता, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसके भीतर की आग ठंडी होने लगी है। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह किसी भी युद्ध से बड़ा युद्ध है, खुद पर विजय पाने का युद्ध। एक दिन गांव में एक और विवाद खड़ा हुआ। कुछ लोग जानबूझकर अभिनव को उकसाने लगे ताकि वह फिर गुस्सा करे और अपनी पुरानी आदत दिखा दे, लेकिन इस बार उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, आप जो कह रहे हैं वही आपकी सोच है, मेरी नहीं। लोग हैरान रह गए। पहले वही अभिनव छोटी सी बात पर भड़क जाता था, लेकिन अब वह पहाड़ की तरह अडिग और शांत था। गांव के बच्चे उससे कहानियां सुनने आने लगे। वह उन्हें बार बार यही कहता कि बेटा, अगर तुमने अपनी जुबान पर ताला और अपने मन पर पहरा रखना सीख लिया तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। बच्चे उसकी बातों को खेल खेल में सीखने लगे, लेकिन अभिनव जानता था कि यही छोटी सी सीख उसके भविष्य को बदल सकती है। अभिनव ने महसूस किया कि गुस्से से सबसे बड़ा नुकसान रिश्तों में होता है। एक बार क्रोध में कहे गए शब्द जिंदगी भर याद रह जाते हैं। वह जानता था कि उसने अपने गुस्से में पहले लोगों को चोट पहुंचाई है, इसलिए वह एक एक करके उन लोगों के पास गया जिनसे उनका मनमुटाव था और माफी मांगी। कुछ ने तुरंत माफ कर दिया, कुछ ने समय लिया, लेकिन धीरे धीरे उसके रिश्ते फिर से जुड़ने लगे। धीरे धीरे अभिनव को यह एहसास हुआ कि क्रोध सिर्फ एक भाव नहीं, यह वह आदत है। अगर इसे बार बार जिया जाए तो ये हमारी पहचान बन जाता है, और अगर इसे तोड़ा जाए तो ये हमारी ताकत भी बन सकता है। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों को सबसे पहले यही सिखाएगा, गुस्सा कमजोरी है, संयम ताकत है। कुछ साल बाद गांव में उसका आदर इतना बढ़ गया कि उसे पंचायत का मुखिया बना दिया गया। लोग जानते थे कि वह किसी भी मामले में जल्दबाजी या गुस्से में फैसला नहीं करेगा। अब वह गांव के झगड़े सुलझाता, लेकिन अपने शब्दों से, ना कि अपने क्रोध से। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, तू अब सच में उस मोती जैसा बन गया है जो कभी रेत और चोट में था, लेकिन समय ने उसे चमका दिया। यह सुनकर अभिनव की आंखें भर आई। उसने सोचा, सच में अगर वह साधु से न मिला होता तो शायद आज भी वह अपने ही गुस्से की आग में जल रहा होता। अंत में उसने अपने अनुभव को एक वाक्य में बांध दिया, क्रोध हर बार तुम्हें जलाएगा, लेकिन धैर्य हर बार तुम्हें बचाएगा। उसकी यह सीख सिर्फ गांव में नहीं बल्कि दूर दूर तक फैल गई, और वह जानता था कि यह उसकी नहीं बल्कि उस साधु की दी हुई अमानत है जिसे वह जिंदगी भर निभाए।